नमस्ते सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुम यादव है, ओके, कहाँ से हैं सिस्टर आप? मुंबई से। ओके, आपकी टेस्टमनी है कि 2004 में आपकी मैरिज हुई थी। यस ब्रदर। तो जब आपकी मैरिज हुई उसके 1 साल बाद ही आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। यस तो सिस्टर खोलकर अपनी गवाही को बताएं कि वो अटैक कैसे कैसे होते थे, क्या टेस्टमनी आपकी? ब्रदर, जब भी मेरा मैरिज हुआ उसके 1 साल के बाद मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे और मुझे सपने में मुर्दे लोग दिखाई देते थे, दबाव पड़ता था और गंदे सपने आते थे। इसके कारण मुझे बहुत डिप्रेशन होता था, मेरा सर भारी रहता था और मैं बहुत डिप्रेस रहती थी। मुझे गुस्से बहुत आते थे, ऐसा लगता था कि मैं हमेशा झगड़ा करूं और सुसाइड करने के मन करते थे। मुझे बहुत सुसाइडल थॉट्स आते थे। एक बार मैंने सुसाइड करने की कोशिश भी किया और जब भी मेरी मम्मी पापा मुझे अन्य जगहों पर भी लेकर गए लेकिन मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और तो अब तरीके से कई बार आपने काफी बार आप अपनी बॉडी को भी नुकसान पहुंचाते थे। यस ब्रदर। अपने आप को खत्म करने की कोशिश की आपने। यस ब्रदर। कैसे कैसे कोशिश की आपने? मैंने ब्रदर एक बार ना सुसाइड करने की कोशिश की। मैंने केरोसिन पी लिया था, पी लेकर मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की और इसके बाद फिर मुझे बहुत ऐसा मेरे घर में झगड़ा लड़ाई चलता रहता था। इस वजह से मैं बहुत डिप्रेस रहती थी और मेरे मम्मी पापा मुझे अन्य जगहों पर लेकर गए लेकिन वहाँ से भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और डिप्रेशन मुझे बढ़ते ही जाता था और वो अटैक्स मुझे और ज़्यादा होने लगे। फिर जब मैं यीशु मसीह को जाना। तो आप सिस्टर की कितने साल ये लगातार चला ऐसी लाइफ आपकी? ब्रदर 2004 में मेरा शादी हुआ, 2005 से लेके 2022 23-24 बल्कि 20-22 साल ऐसे ही चली पूरी लाइफ हाँ आपकी। ब्रदर। मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी, बहुत डिस्टर्ब थी और आपको इतना गुस्सा आता था कि आप अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा लड़ाई बहुत होता था ब्रदर। मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी एकदम। तो इनके परिवार वाले इस सिस्टर को काफी अन्य जगहों पर लेके गए, आपने सुना। तो सिस्टर आप इतने जगहों पर गए, अन्य जगहों पर काफी उपाय किए, आपको उम्मीद थी कि कभी आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी? नहीं ब्रदर, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा यही लाइफ है और ऐसे ही मेरा पूरा लाइफ खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बजाय और दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ते जाते थे ब्रदर। तो आप कैसे फिर ऐसी निराशा भरे जीवन में जहाँ पे आपने जीने की उम्मीद तक छोड़ दी थी? यस तो ब्रदर। यहाँ के बारे में अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्टर के बारे में किसने बताया फिर आपको? ब्रदर, मैंने एक दिन मोबाइल पे यूट्यूब में ऐसा देख रही थी और मुझे यहाँ की गवाहियों को मैंने सुना। फिर मुझे ऐसा लगा कि यही जगह है जो मुझे छुटकारा दे सकता है और कहीं मुझे छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी बड़ी गवाहियों को देखा था और लोग दुष्ट आत्मा से फ्री हो रहे थे, अटैक्स से फ्री हो रहे थे। मैंने देखा कि यहाँ पर इतने मतलब जिसको एक्सीडेंट हो जाता था, बचने की उम्मीद नहीं रहते थे, वो लोग भी यहाँ से छुटकारा पा रहे थे। डॉक्टर्स जवाब देते थे, वो लोग भी छुटकारा पा रहे थे। मैंने दुष्ट आत्मा के अटैक से बहुत सारे गवाहियाँ सुना, तब मेरा फेथ परमेश्वर के ऊपर बढ़ता गया और मैंने इस मिनिस्ट्री में आया और मैंने बिलीव किया और परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। ओके, फिर लगातार आप चर्च आते रहे। Yes, तो फिर इस brother। बहन ने व्हाइट कार्ड बनवाकर परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी के द्वारा लेहन प्रार्थना करवाई। 24 नवंबर 2024 को परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आप पता है जैसे वो सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर लेहन हुआ, उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर? ब्रदर, मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ और मुझे इतना रोना आया कि मैं बहुत रोई और जब मैं घर गई इसके बाद परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से हील किया है। मैं फिर बिल्कुल फ्री हूँ। अभी मुझे 1 साल होने को आ रहे हैं, मैं बिल्कुल सारे अटैक से फ्री हूँ। अभी मुझे कोई अटैक्स नहीं होते, कोई सपना नहीं आता, कोई मुर्दे लोग नहीं दिखते, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अच्छा, उस लेहन के बाद पूरी तरह ठीक है आप? यस ब्रदर। अब लाइफ कैसी है आपकी? अब मेरी लाइफ बहुत अच्छी है ब्रदर। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते सिर्फ एक स्पर्श 21 साल से निराशा भरी लाइफ में थे, मैरिड लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी। 21 साल से इस बहन को आदत पड़ गई थी ऐसे जीने की, लेकिन जैसे चर्च आए, प्रभु के दास ने लेहन प्रार्थना की,
उस सेम डे वो सारे के सारा दुष्ट आत्मा खत्म हुआ। आज आपके सामने पूरी तरह आनंदित खड़े हैं और प्रभु के नाम को महिमा दे पा रहे हैं। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का तारीफ करें, सब जन गवाही करिए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन।